अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से बने रहिएगा हमारे साथ। हम लेके आते हैं आपके लिए ख़ास वीडियो जो आपके और हमारे लिए सभी के लिए जितने भी उम्मती हैं सभी के लिए ख़ास होने वाली होती है, क्योंकि इस वीडियो को यानी हम आपके लिए वो ही चीज़ लेके आते हैं जो हमारे और आपके काम आने वाली है। क्योंकि जितना खाना ज़रूरी है उतना ही हमारे लिए दीन की बातें भी जानना ज़रूरी है। जितनी सांस लेना ज़रूरी है उतना ही हमें ये सब कुछ जानना ज़रूरी है। सांस लेने के लिए भी हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि हम इंसान जब भी हम कोई काम करने जाते हैं ना तो घुटन सी होती है ना कि कभी कोई बुरा काम हो जाता है हमसे, कोई भी ऐसा काम हो जाता है घुटन सी होती है, ऐसा लगता है कि हमने ये बुरा काम कर दिया, ऐसे अच्छा करते। लेकिन वो इंसान जिसके सामने हम अच्छा काम करना चाहते हैं वो वाकई में बहुत बुरा इंसान है। कभी भी तुम उसके साथ अच्छा काम करना की कोशिश करना, लेकिन वो इतने घमंड में होगा कभी भी तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझेगा, कभी भी आपको समझने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि वो इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह की कुछ भी चीज़ अलामत नहीं है। वो अपने आप को खुदा समझता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं जब चाहूँगा जब भी मुझे मौत आएगी, मैं जो करूँगा वो जब ही हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से बचते रहिएगा, क्योंकि वो लोग ना ही तो आपकी इज्जत करते हैं ना ही खुद की करते हैं, किसी की भी इज्जत नहीं करते हैं वो, ना ही वो लोग किसी काम के भी नहीं हैं वो लोग। क्योंकि उन लोगों से अपने आप को बचा कर ही रखना है, क्योंकि जो अल्लाह पे बिन देखे यकीन करता है वही सच्चा मुसलमान है। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही प्यारा किस्सा होने वाला है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहिम ख़वाजा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक मरतबा जंगल में जा रहा था तो रास्ता में एक अंसारी राही मुझे मिला जिसकी कमर में ज़कार यानी पटका हुआ था, यानी कुफ़ार जो धागा बांधते हैं, धागा लटके रहते हैं, आपने देखे होंगे बहुत बहुत लंबे लंबे ताबीज़ लटके रहते हैं, कभी यहाँ भी बंधे होते हैं यहाँ भी बंधे होते हैं, वो पूरे धागों में लपटे होते हैं वो वगैरह। तो धागा वगैरह जो कुफर की अलामत के तौर पर काफिर बांधते हैं, यानी कुफर की अलामत के तौर पे ये काफिर लोग बांधते हैं। तो देखा होगा आप लोगों ने कि उन्हें अल्लाह पर तो यकीन होता नहीं है, वो लोग ये सोचते हैं ये ताबिद है, हमारी मौत की हिफाजत करेगा, हमारी बीमारी की हिफाजत करेगा और हमें हर परेशानी से बचाएगा। वो ताबीज़ है, खुदा नहीं है। वो अल्लाह की कलाम जो आपको अल्लाह ने जो अता करी है ना, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप चाहो तो अपनी खुद इबादत कर सकते हो। जो कलाम अल्लाह ने बताए उनको पढ़कर अपनी हिफाजत कीजिए। वो धागा आपकी क्या हिफाजत करेगा। तो चलिए, जो कुफर की अलामत के तौर पर काफिर बांधते हैं बंद रहा था, उसने मेरे साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की। तो काफिर फ़कीर अक्सर मुसलमान फ़िकरा की खिदमत में रहते चले आए हैं, यानी जो बहुत सारे फ़कीर बहुत सारे धागों में लपटे हुए रहते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी। तो चलिए आगे जान लेते हैं। ए मोहम्मदी कुछ अपनी फहास दिखाओ, यानी ए मोहम्मदी कुछ अपनी करामात दिखाओ। कई तो अक्सर मुसलमान इन फ़िकरा जो फ़कीर जो धागे वागे लटका होते हैं इनकी खिदमत में बैठे चले आ रहे हैं, जो खुदा को कम मानते हैं, इन लोगों पर ज़्यादा यकीन करते हैं। तो चलिए, तो बैठे चले आ रहे हैं। तो मैंने साथ ले लिया, 7 दिन तक हम चलते रहे, न खाना न पीना। 7वें दिन उस अंसारी ने कहा, ए मोहम्मदी कुछ अपनी कुव्वत हाथ दिखाओ, यानी कुछ अपनी कुव्वत हाथ दिखाओ। जलील न फरमा। मैंने देखा कि फ़ौरन एक ख़वान सामने रखा गया, यानी एक दस्तरखान सामने रखा गया जिसमें रोटियां भुना हुआ गोश्त और तरो ताज़ा खजूर हैं। यानी उसने देखा कि एक दस्तरखान गोश्त और तरोताज़ा खजूर और पानी का लोटा रखा हुआ था। हम दोनों ने खाया, पानी पिया और चल दिए। 7 दिन तक चलते रहे। 7वें दिन मैंने ये ख्याल से 7वें दिन उस ख्याल से कि वो नसराई फिर न कह दे कि जल्दी करके उस नसराई से कहा कि उस
मर्तबा तुम कुछ दिखाओ, इस मर्तबा तुम कुछ दिखाओ, अब के तुम्हारा नंबर है। वो अपनी लड़की पर सारा यानी वो अपनी लकड़ी पर सहारा लगा कर खड़ा हो गया, और लकड़ी पर सहारा लगा कर खड़ा हो गया और क्या, और दुआ करने लगा। जब यही दो ख्वान यानी यही दस्तरखान, तो जब यही दस्तरखान जिनमें हर चीज़ उससे तो यानी यही दस्तरखान था जो उससे हर चीज़ ढक गई थी, जो मेरे खुवान पर यानी जो मेरे खुवान पर थी, यानी जो मेरे दस्तरखान पर थी, जो उसके बूढ़ा जो लकड़ी लगा के खड़ा हुआ था, लकड़ी के सहारे थे, उसके आड़ से वो सारी चीज़ें ढक गई थी, तो खवान पर थी, तो सामने आ गई। मुझे बड़ी गैरत आई, मेरा चेहरा फक हो गया, यानी मुझे इतनी गैरत आई कि मेरा चेहरा जब फक हो गया, मतलब सफ़ेद पड़ जाता है ना, जब कोई हम गलत काम करते हैं तो उससे हमारा चेहरा एकदम वैसा हो जाता है, फक हो गया, और मैं हैरत में रह गया, और मैंने रंज की वजह से खाने से इनकार कर दिया। उस अंसारी ने मुझ पर खाने का इसरार किया, मगर मैं गजर रही, यानी मैं अजर ही करता रहा। उसने कहा कि तुम खाओ, मैं तुमको दो बसारतें सुनाऊं, यानी उसने कहा अंसारी से कि तुम खाओ, मैं तुम्हें 2 बसारतें सुनाता हूँ, जिनमें से पहली मुसलमान हो गया, यानी पहली ये है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वाहदहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान हो गया हूँ, और ये कहकर झुका रहा, यानी ये कहकर जुकार तोड़ कर फेंक दिया, यानी ये कहकर जुकार तोड़कर फेंक दिया। तो दूसरी जो बात बताई थी, बिसारत बोलते हैं, दूसरी जो बात बताई थी ये है कि मैंने जो खाने के लिए दुआ की थी वो ही कहकर की थी कि या अल्लाह, उस मोहम्मदी का अगर तेरे यहाँ कोई मर्तबा है तो उसकी तफील तू हमें खाना दे, यानी उसने ये दुआ की थी, अगर ए अल्लाह, अगर इस मोहम्मदी का तेरे यहाँ कोई भी मर्तबा है तो इसके तफील हमें तू खाना दे, तो खाना दे। उस पर ये खाना मिला है, यानी उसकी वजह से, जिसकी वजह से दुआ की थी उसकी वजह से ये खाना मिला है, और उसी वजह से मैं मुसलमान हुआ। उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया, फिर आगे चल दिए, आखिर मक्का मुकरमा पहुँचे, हज किया, और वो नू मुस्लिम, यानी जो मुस्लिम नहीं था, नया मुस्लिम मक्का ही में ठहर गया। जो नया मुस्लिम था वो मक्का में ही ठहर गया, वहाँ से वापस नहीं आया, वहीं उसका इंतकाल हुआ। गफुरुल्लाह, यानी जो अल्लाह पे यकीन रखता है ना, सच्चा यकीन रखता है, तो अल्लाह के सिवा उसे कुछ भी, कोई भी जात दिखाई नहीं देती अल्लाह के सिवा। इतना यकीन था उसको, नए मुस्लिम को, कि वो कह रहा मैं अल्लाह का दर छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो मक्का में ही रह गया, तो उसका वही इंतकाल हो गया हुआ। गफुरुल्लाह लहू, काफिरों के उस तरह से मुसलमान होने की बहुत से वाक़यात तौरीख कुतब में मौजूद हैं। जैसे कि अभी यूट्यूब पे एक और वो आयशा नाम की जो लड़की है वो वायरल हो चुकी है, मतलब अच्छा हो गया उसका काम। वो हिंदू थी, उसने उस मुसलमान लड़के से शादी की, पहले उसके परिवार वालों ने उसे कबूल नहीं किया, आज वो उसी ससुराल वालों के साथ रह रही है। उसके मायके वालों ने भी कबूल कर लिया, क्योंकि उसने इस्लाम कबूल किया था, उसने सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल किया। उसको पता था कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी जात ऐसी नहीं है जो उसको माफ़ कर पाए, यानी दोजख से बचा पाए। अल्लाह बरहक है, अल्लाह ही है जो हमें बचा सकता है। इसलिए तो चलिए आगे चलते हैं। लेकिन आज मुसलमान दोराहे पर खड़ा हुआ है, क्योंकि वो मुस्लिम होते हुए, यानी वो मुस्लिम नहीं थी, फिर भी उसने सच्चे दिल से अल्लाह पे यकीन करके उसने उसको इस्लाम को कबूल किया,
और जो मुसलमान दोहराए पे खड़ा हुआ लटका हुआ, अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है जो मेरे साथ किसी को शामिल करे उसको तुम अपने से अलग कर दो, चाहे वो तुम्हारा सगा ही बाप हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, उसे अपने से अलग कर दो, क्योंकि वो तुम्हें उस गुमराही पे ले जाएगा जहाँ तुम्हारी दुनिया भी खराब है और आखिरत तो है ही, क्योंकि जहन्नुम में सीधा फेंका जाएगा। तो चलिए चलते हैं कि आज भी हमारे पास वक्त है, अपने आप को हम बचा सकते हैं उस दोजख की गड्ढे से, जो दोजख का मटका जो हमारे लिए तैयार हो रहा है हम जैसे इंसानों के लिए, क्योंकि उसमें हम जैसे ही इंसान यानी बंदे झूठे जो फरेबी हैं दुनिया के सामने तो इतना साफ सुथरा चेहरा लेके आते हैं, अंदर उनके पता नहीं क्या है, दो राय पे खड़े हुए हैं, क्योंकि वो मुसलमान होने का दावा भी करते हैं, अल्लाह के साथ शरीक भी करते हैं दूसरों को। तो चलिए चलते हैं, उनके बारे में क्या ही कहना, अपना वक्त बहुत बर्बाद हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरों की जुफल किसी और किसी को रोजी देते हैं, यानी दूसरों की जफल किसी को रोजी यानी खाना देते हैं, जिनको वो मिलती है वो अपनी बेवकूफ़ी से ये समझते हैं कि ये हमारा कारनामा है, यानी बेवकूफ़ी से अपनी बेवकूफ़ी से ये समझते हैं कि हमारा कारनामा है। हम क्यों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया था, इंसान है, मैं इंसान से तमाम गलती करने की उम्मीद करता हूँ, सिर्फ दो गलती ना करे मेरा उम्मती, सिर्फ मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी उम्मत से इतना चाहते थे, दो गलती ना करे। दो गलती वो कौन सी, हम बार बार आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार बताते हैं, झूठ ना बोले और धोखा ना दे। अगर वो झूठ ना बोलेगा तो सारे बुरे काम उसके वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। झूठ ना बोले, धोखा ना दे। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती वही काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, इंसान को खुद को ज़्यादा धोखा दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अपने आप को ये ना समझे कि जी हमारी वजह से चीज़ मिली है, हमारा कारनामा है, हमारी कोशिश है, तंजिया है। अहदीस में कसरत से ये मजमून आया है कि तुमको तुम्हारे शुपा के तफील अक्सर रोजी दी जाती है, यानी तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे ही कर्म से तुमको रोजी दी जाती है। जो तुम अल्लाह पे इतना यकीन रखते हो, अल्लाह तुम्हें कैसे भूखा रख सकता है, अल्लाह कैसे तुम्हें परेशान कर सकता है, अल्लाह से ही तुम्हारी लो है, तो अल्लाह ताला तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं रखेगा। अल्लाह तुम्हें थोड़े में भी इतना सब्र दे देता है कि तुम्हें किसी की चीज़ अपनी नहीं लगती है, हड़पना नहीं चाहते हो किसी की चीज़, किसी खुशी को, किसी चीज़ को नहीं। अल्लाह पे इतना यकीन हो जाता है कि अल्लाह ही है जो सबको देता है, वो मुझे भी नवाजेगा। हदीस में कसरत से ये मजमून आया है कि तुमको तुम्हारे शुपा के तफील अक्सर रोजी दी जाती है। नीज उस वाक़या से ये भी मालूम हुआ कि काफिरों पर भी बसा औकात मुसलमानों की वजह से फतूहात होती है, जिसको जाहिर में उनकी मदद समझा जाता है, लेकिन हकीकत में दूसरों का तफील होता है। यानी काफिरों पर भी ये वसीयत होती है, यानी काफिरों पर भी जो नेमतें अल्लाह ताला दे रहा है वो मुसलमानों की वजह से ही मिलेगी, क्योंकि मुसलमान दुनिया में दुआएं करते हैं। जो नेक मुसलमान है वो सारी उम्मतियाँ के लिए दुआ करते हैं, सब के लिए दुआएं करते हैं, इसलिए उन्हें भी उनकी ही वजह से रोजियां दी जा रही हैं। तो अपने आप को इतना अच्छा कर ले, क्योंकि जो हमारे नबी ने हमसे छोटी सी चीज़ की उम्मत करी कि छोटी सी चीज़ हम कर लें, ये छोटी नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी है। झूठ ना बोलना, झूठ तो हमारे रगों में बसा हुआ है, झूठ नहीं बोलेंगे तो सांस कैसे लेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे तो हमें सुकून नहीं मिलेगा। ये चीज़ हम कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो हम नहीं छोड़ सकते भाई, चाहे हम मरते दम तक ये चीज़ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ से तो हमारा सब कुछ चल रहा है। कि इंसान इतनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा है, क्या चल रहा है, आज तू गया कल मुझे जाना है, आज जी गया कल उसे जाना है, मौत मेरे और आपके पीछे इस तरह दौड़ रही है कि आपको दिखाई नहीं देता है कि सामने लेटा हुई मरियत, कल आज ये लेटा है, कल मैं इस मरियत पे यानी इस चारपाई पे कल मैं भी लेटी होंगी। तो अपने आप को बचा लीजिए दोजख की आग से, अपने आप को बचा लीजिए। आज आपके पास वक्त है, अल्लाह ताला आपको बुला रहा है, पुकार रहा है कि मेरे बंदे तू मुझे जान ले, मैं तुझसे क्या चाहता हूँ। सिर्फ मैंने दुनिया में तुझे धोखा देने के लिए, झूठ बोलने के लिए भेजा
भेजा? मैंने तुझे सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए भेजा है, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म पाने के लिए भेजा है। तुझ पे इल्म है तो इसको बांट, दुनिया में बांट, इस थैली को बंद मत कर। तू बंद करके बैठा हुआ है कि मैं जानता हूँ तो मैं चला जाऊँगा जन्नत में। कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? जब तो तू किसी को सही और गलत नहीं बताएगा तो कैसे जन्नत में जाएगा? एक दूसरे की मदद करने से ही जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब दूसरा तुम्हारी वजह से तकलीफ में होता ना, उस तकलीफ को अल्लाह बेहतर जानता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इससे आपका, हमारा, पूरी उम्मतिया का भला होता है, क्योंकि ये चीज़ें कोई छोटी चीज़ें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हमें हर चीज़ से गुजरना। क्योंकि एक उंगली में छोटी सी चोट लग जाती है तो उसे ले ही ले ढोलते हम कि हमारी चोट लग गई, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। हम खटी चारपाई पे सोते हैं तो वो चारपाई हमको काटती है, हमें लगता है अच्छा बिस्तर बिछा ले, इस पर सो जाएंगे। गंदगी चीज़ होती है, उससे हम बच के चलते हैं। क्या कब्र के उन कीड़े मकोड़ों के बारे में सोचा है? क्या कब्र की उस आग के बारे में सोचा है? क्या तुमने सोचा इस शरीर को जो तुम इतनी देखभाल कर रहे हो, इस शरीर को उस मिट्टी के अंदर जाना जिस पे तुम इतरा कर चल रहे हो? क्या सोचा है कभी? सोचिए, गौर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अहम बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतना सा इल्म दिया है, ये हमें खुशी है, क्योंकि हम आपको जाना, जो भी हमारे पास है हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कोई जो इंसान है गुमराही में घूम रहे हैं, कम से कम वो अल्लाह की तरफ वापस आ जाए। अल्लाह बार 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 पुकार रहा है, 24 घंटे अल्लाह पुकारता है। 24 घंटों में अगर एक बार भी तुम अल्लाह को सच्चे दिल से याद करोगे तो आप उसी टाइम सच्चे मुसलमान बन जाओगे। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो मिलेंगे ऐसे। अगर आपको वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आती है हमारी वीडियो तो सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर मुसलमान भाई बहन के पास पहुंचनी चाहिए, ताकि हर इंसान को अपनी बुराई के बारे में पता चले, क्योंकि हमें और आपको सबको पता चलना चाहिए। क्योंकि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हमसे छोटी सी उम्मीद की थी, उसे भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।